देखें, ये आप डायग्राम देख रहे होंगे, लेकिन आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये सबसे महत्वपूर्ण डायग्राम है और वो भी है टाइटल सूट से संबंधित। देखें, टाइटल सूट जो एक प्रकार का जो आप केस फाइल करते हैं, किसी के ऊपर अगर सूट फाइल करते हैं तो ये समझना बेहद जरूरी है कि उसको जो आपकी संपत्ति है किस तरीके से किया जाता है और उसका सही तरीका क्या है, और किस तरह का तरीका अगर आप सही तरीके से करेंगे तो आपका केस जो है वो खारिज नहीं होगा। नहीं तो आगे चल के क्या होगा कि एक लंबे समय के बाद आपको लगेगा कि आप इतना समय बर्बाद भी किए लेकिन आपका जो केस है वो खारिज हो गया। तो टाइटल सूट समझना बेहद जरूरी है। देखिए, टाइटल सूट में क्या एक्चुअल होता है कि डिपेंड करता है कि कोई भी अगर संपत्ति है, इसका सही मतलब क्या होगा कि अगर मान लेते हैं ये किसी प्रकार की जमीन है और इस जमीन में कहीं ना कहीं आप इस एक छोटा सा टुकड़ा क्यों ना हो, आप उसका टाइटल रखते हैं, मतलब आप उसके हिस्सेदार हैं, आपका उस पे हक बनता है। ऐसे आप समझ सकते हैं कि आपका उस पे हक बनता है, आप उसके एक हिस्सेदार हैं। तो यहां पे जो समझ ये है कि अगर किसी प्रकार की कोई भी संपत्ति है वो अगर पूर्वज के नाम से दर्ज है लेकिन उसके साथ बहुत तरह का समस्या हो गया, आपकी जो संपत्ति है, आपकी जो जमीन है वो किसी अन्य व्यक्ति के नाम से हो गया, आपकी जो संपत्ति है वो हो सकता है आपके परिवार के किसी सदस्य के साथ हो गया, सदस्य के नाम से हो गया, ठीक है। तो यानी जो आपकी जमीन है वो अन्य व्यक्ति के नाम पे भी हो सकता है, परिवार का कोई सदस्य है तो उसके नाम से भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि संपत्ति आपके ही पूर्वज की है लेकिन आपको कोई हिस्सा नहीं दे रहा है, तो ये भी समस्या हो सकता है। तो सभी समस्या और भी अन्य समस्या हैं, समस्या का कमी नहीं है। तो उस समस्या अगर ऐसा हो कि आप उस पे हक का दावा कर सकते हैं या आप उसके हकदार हैं, तो उस केस में आप उस व्यक्ति के ऊपर जिसके पास ये संपत्ति है और आपको अभी तक ये प्राप्त नहीं है, या फिलहाल आपके पास ही संपत्ति है लेकिन बार बार कोई किसी प्रकार का विवाद करता है, तो उस व्यक्ति पे आप टाइटल सूट कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो है सिविल कोर्ट जाना होगा। सिविल कोर्ट में एक आप वकील से बात कर सकते हैं। आपका अब जो भी पैतृक संपत्ति है या मान लेते हैं जैसा भी किसी भी प्रकार का संपत्ति है वो पूर्वज के नाम से अगर वो संपत्ति दर्ज है तो आप उस पे हकदार हैं, ठीक है। तो आप सिविल न्यायालय में किसी वकील से बात करेंगे, उससे संबंधित जो कागजात है उसका भी नकल आपको निकालना पड़ेगा। वो नकल हो सकता है एक खतियान हो जाए, जमाबंदी का नकल हो जाए, मतलब आपने जो म्यूटेशन करवाया उसका, उसके अलावा अगर मान लेते किसी प्रकार की रजिस्ट्री है तो रजिस्ट्री का दस्तावेज का नकल आपको निकालना पड़ेगा। तो ये सभी नकल आपके पास होना चाहिए। अगर ये नकल मान लेते हैं कि आपके पास नहीं है तो आगे चल के आपको कोर्ट में कहीं से भी आपको ये ऊपर करके निकाल कर देना होगा ताकि आपके आगे की कार्रवाई हो सके। उसके अलावा देखिए, जब आपका केस फाइल होगा ना, टाइटल सूट आप किसी व्यक्ति के ऊपर करेंगे, तो अगर आप इस चार्ट को समझते हैं कि ये संपत्ति अगर मान लेते हैं कि परवेज जो है उनके नाम से ये संपत्ति, परवेज सिंह है उनके नाम से दर्ज है, ये पूरी संपत्ति उनके नाम से दर्ज है, और जो केस फाइल करने आया है वो है राहुल सिंह, ठीक है, वो राहुल सिंह आया है, या मान लेते हैं कि अंकित सिंह जो है इस पे केस फाइल कर रहे हैं, टाइटल सूट कर रहे हैं, ठीक है, टाइटल सूट कर रहे हैं। तो टाइटल सूट करने वाले कौन है? अंकित सिंह है। अब देखिए, इस संपत्ति में जो परवेज सिंह का संपत्ति है उसके हकदार कौन कौन है, ठीक है। तो हकदार इसमें जो है संजय सिंह है, अनीता कुमारी है, विनोद कुमार है। तो अगर ये व्यक्ति जीवित है, अगर ये व्यक्ति जीवित हैं तो आपको इस व्यक्ति के नाम से नोटिस जो है इसका भी नाम डालना होगा, जितने लोग हैं। अगर ये इसमें से कोई व्यक्ति अगर उनके जीवित नहीं है तो जो उनके बच्चे हैं उनका नाम तो रहेगा ही, लेकिन अगर ये व्यक्ति जीवित हैं और ये जो बच्चे हैं, जैसे आप अंकित सिंह हैं और उसके अलावा और भी जो बच्चे हैं वो अगर वो बालिग हैं
तो आप उनका नाम जो है दर्ज कर सकते हैं। जैसे अंकित सिंह हो गई, पूजा कुमारी होगी, राहुल सिंह हो गया, अमित सिंह हो गया, ये आपके जो है एक समझ सकते हैं जो बहन है, जो बेटी है परिवार की, उसके बच्चे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको उनको भी पार्टी बनाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, अगर मान लेते हैं इस बच्चे को नहीं बनाते हैं, सिर्फ आप बहन जो है यानी जो संपत्ति के हकदार हैं उनकी कोई बेटी है, तो वो अगर जीवित हैं तो उनको सिर्फ बना के छोड़ सकते हैं। उसके अलावा जो और एक भाई है, इनका कोई भी वंशज नहीं भी है तो भी इनको आपको पार्टी बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए कि इनको भी नोटिस जाएगा, और नोटिस जाने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे अगर आप बहन को पार्टी नहीं बनाएंगे तो अभी क्या है कि हमारे कानून में ऐसा नियम है कि बेटी को भी असंपत्ति में हकदार है। तो अगर ऐसा हो सकता है कि जो आपके अगेंस्ट वकील हैं, आपके केस को इस तरह से कमजोर किया जा सकता है कि आपने सबसे बड़ा धोखा तो यही किया कि आपने कानून का उल्लंघन किया, और जो नियम कहता है कि संपत्ति में बेटा और बेटी का बराबर हक है, और आपने उस बेटी को जो है संपत्ति से बेदखल कर दिया, और बहुत तरह की बात जो है आपके अगेंस्ट में उठाए जा सकते हैं। और ऐसे अक्सर कोर्ट में होते हैं, इसलिए कि जो अगेंस्ट वाले वकील हैं ये यही कहेंगे यहाँ पे तो बेटी को भी पैतृक संपत्ति है, पूर्वज से प्राप्त संपत्ति है, इसमें तो बेटी को भी पार्टी बनाना चाहिए, आपने बेटी को पार्टी नहीं बनाया है, जो घर की वो भी बेटे के बराबर संपत्ति के हकदार है, तो आपका केस जो है वो सही नहीं है। आपके केस को लंबे चलाने के बाद आपका हो सकता है 4 साल 3 साल समय बर्बाद हो जाने के बाद आपका केस खारिज हो जाए। तो क्यों ना हम उसको पार्टी बना दें। ठीक है, वो आपके सपोर्ट में, वो आपका इंटरनल मैटर होगा कि वो आपको सपोर्ट करेंगे या सपोर्ट किनको करेंगे। लेकिन अगर आप केस फाइल करेंगे तो आपको इनको जो है भी नोटिस करना पड़ेगा, इनको भी वो जो है वहां पे जवाब देना पड़ेगा। तो ये पूरा प्रक्रिया होता है, अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे ना तो दिक्कत हो सकता है। ठीक है, अब इसमें एक सवाल ये उठता है कि अब जो ये परवेज सिंह है, इनकी जो पुत्री अनीता कुमारी ये जीवित नहीं है, तो क्या इनके जो वंशज हैं उनको भी पार्टी बनाना पड़ेगा? तो बिल्कुल पार्टी बनाना पड़ेगा आपको ये। ठीक है, तो लेकिन क्या होता है ना कि इसलिए कि संपत्ति पूर्वज से प्राप्त है तो बिल्कुल आप में पार्टी बना सकते हैं यहाँ। लेकिन अगर जमीन संपत्ति का बंटवारा अलग हो गया है, जमाबंदी अलग कायम है, तो उस केस में आप जो है, लेकिन फिर भी आप टाइटल सूट में जो है प्रयास करें, अपने वकील से बात कर सकते हैं कि पार्टी जो है यहाँ पर, इसलिए कि खतियानी प्रॉपर्टी है। परवेज सिंह के नाम से अगर खतियान है, उनके 3 बच्चे हैं और उनके जो वंशज हैं, आप उनको पार्टी नहीं बना रहे, किसी को छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में आपको यहाँ पे दिक्कत हो सकता है। तो आप इस अपने वकील से भी बात कर सकते हैं कि अगर आपका ऐसा इस तरह से है तो क्या आगे चल के केस खारिज भी हो सकता है, कि आपके अगेंस्ट जो है जो वकील हैं वो आपको क्रॉस कर सकते हैं इस मामले को लेकर। तो ये सब समझने वाली बात है और आपको समझना चाहिए। अगर आप अच्छे से समझे हुए हैं तो आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देखना, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।